प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 23 दिसंबर बुधवार। पहला पाठ मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 4, अध्याय 4 पद संख्या 5 से 6 तक। प्रभु ईश्वर यह कहता है, देखो मैं अपना दूत भेजूंगा जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे। वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक मंदिर में आ जाएगा। देखो विधान का वह दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। कौन उसके आगमन के दिन का सामना करेगा? जब वह प्रकट होगा तो कौन टिकेगा? क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी के खार के सदृश है। वह चांदी गलाने वाले शोधन करने वाले की तरह बैठकर लेवी के पुत्रों को शुद्ध करेगा और चांदी की तरह उनका परिष्कार करेगा। तब वे योग्य रीति से ईश्वर को भेंट चढ़ाएंगे और प्रभु ईश्वर प्राचीन काल की तरह यहूदा और यरूशलेम की भेंट स्वीकार करेगा। देखो उस महान एवं भयानक दिन के पहले, प्रभु के दिन के पहले मैं नबी एलियस को तुम्हारे पास भेजूंगा। वह पिता का हृदय पुत्र की ओर अभिमुख करेगा और पुत्र का हृदय पिता की ओर। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर देश का सर्वनाश कर दूं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 57 से 66 तक। एलिजबेथ के प्रसव का समय पूरा हो गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी दया की है और उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। 8वें दिन वे बच्चे का खतना करने आए। वे उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरियस रखना चाहते थे, परंतु उसकी मां ने कहा, जी नहीं, उसका नाम योहन रखा जाएगा। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे कुटुंब में ये नाम तो किसी का भी नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से इशारे से पूछा कि वह उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने पाटी मंगाकर लिखा, उसका नाम योहन है। सब अचंभे में पड़ गए। उसी क्षण जकरियस के मुख और जीभ के बंधन खुल गए और वो ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा। सभी पड़ोसी विस्मित हो गए और यहूदिया के पहाड़ी प्रदेश में ये सब बातें चारों ओर फैल गईं। सभी सुनने वाले ये कहकर मन ही मन विचार करने लगे, पता नहीं ये बालक क्या होगा। वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा। ये प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम क्रिसमस के करीब आ चुके हैं। 2 दिन में हम प्रभु का जन्मोत्सव मनाएंगे। ये हमारे लिए बहुत ही अनुग्रह और आशीष का समय है। अगर आज तक हमने इसके लिए अपने आप को तैयार नहीं किया है, अभी भी समय है। हम अपने आप को तैयार करें। अच्छी तरह पाप स्वीकार करते हुए
हर प्रकार की बाधा को दूर करते हुए, एक दूसरे से मेल मिलाप करते हुए प्रभु यीशु के उस महान पर्व के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि जब हम प्रभु का जन्मोत्सव मनाएंगे उस पहले क्रिसमस की अनुभूति हमें मिलेगी, यानी यीशु का हमारे जीवन में आने का अनुभव। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि नबी मलाकी के ग्रंथ से वहाँ पर हमें प्रभु यीशु के जन्म और आगमन के बारे में और यूहन्ना बपतिस्ता के भी आगमन के बारे में भविष्यवाणी मिलती है। आपने सुना, और आज का पहला पाठ नबी मलाकी के ग्रंथ से लिया गया था, अध्याय 3 से। वहाँ पर हमें प्रभु यीशु के आगमन और यूहन्ना बपतिस्ता के आगमन दोनों के बारे में जिक्र मिलता है, चर्चा मिलती है। पहले हिस्से में हम पढ़ते हैं, वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। देखो, विधान का वह दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। कौन उसके आगमन के दिन का सामना कर सकेगा? जब वह प्रकट होगा तो कौन टिकेगा? क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी के खार के सदृश है। वो चांदी गलाने वाले, शोधन करने वाले की तरह बैठकर लेवी के पुत्रों को शुद्ध करेगा और सोने चांदी की तरह उनका परिष्कार करेगा। ये प्रभु यीशु के आगमन के बारे में है। दूसरे हिस्से में हम पढ़ते हैं यूहन्ना बपतिस्ता के आगमन के बारे में। वहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, उस महान एवं भयानक दिन के पहले, प्रभु के दिन के पहले, मैं नबी एलियस को तुम्हारे पास भेजूंगा। वह पिता का हृदय पुत्र की ओर अभिमुख करेगा और पुत्र का हृदय पिता की ओर। यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में कहा गया है, हम पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 में, जब जकरिया को यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म के बारे में संदेश सुनाया गया तो स्वर्गदूत ने कहा, वह एलियस के मनोभाव और सामर्थ्य में प्रभु के आगे चलेगा। वह एलियस के मनोभाव और सामर्थ्य में प्रभु के आगे चलेगा। प्रभु यीशु ने स्वयं सुसमाचारों में यूहन्ना बपतिस्ता को एलियस कहा है, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्ता के अंदर नबी एलियस का सामर्थ्य, धैर्य, हिम्मत थी। प्रभु की वाणी को सुनाने के लिए, विरोध के बावजूद प्रभु की वाणी को सुनाने के लिए सामर्थ्य, शक्ति थी। और आज के सुसमाचार में हमने यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म का वर्णन सुना, बहुत सुंदर वर्णन। यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करने आए। यूहन्ना बपतिस्ता के जीवन का एक उद्देश्य था, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की घोषणा के लिए मार्ग तैयार करना, लोगों को तैयार करना। वे स्वयं मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 11 में कहते हैं, मैं तो तुम लोगों को जल से पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूँ, किंतु जो मेरे बाद आने वाले हैं वे मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं उनके जूते उठाने योग्य भी नहीं हूँ। वे तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 7 और 8 में हम यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में पढ़ते हैं कि वो अपने उपदेश में कहा करता था, जो मेरे बाद आने वाले हैं वो मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं तो झुककर उनके जूते का फीता खोलने भी योग्य नहीं हूँ। मैंने तुम लोगों को जल से बपतिस्मा दिया है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। इसी प्रकार लूकस के सुसमाचार में भी हम पढ़ते हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 16 और 17 में हम पढ़ते हैं, इसलिए यूहन्ना ने सबसे कहा, मैं तो तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु एक आने वाले हैं जो मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं उनके जूते का फीता खोलने भी योग्य नहीं हूँ। वह तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। चारों सुसमाचार में हमें यूहन्ना के साक्ष्य को सुनते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार उसके अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं वाक्य 6 और 7 में, ईश्वर का भेजा हुआ यूहन्ना नामक मनुष्य प्रकट हुआ। वह साक्षी के रूप में आया, जिससे वह ज्योति के विषय में साक्ष्य दे और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। आगे लिखा हुआ है वाक्य 26 और 27 में, यूहन्ना ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, तुम्हारे बीच एक हैं जिन्हें तुम नहीं पहचानते, वो मेरे बाद आने वाले हैं। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। तो यूहन्ना बपतिस्ता की भूमिका ये थी, ये उद्देश्य था, यीशु के लिए मार्ग तैयार करना। और उनके जन्म के बारे में बहुत सुंदर वर्णन आज के सुसमाचार में हमने सुना कि किस प्रकार उनका जन्म हुआ। एक अद्भुत ढंग से उनका जन्म हुआ।
बुढ़ापे में एलिज़ाबेथ गर्भवती होती है और अपने जन्म से पहले ही यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु यीशु की उपस्थिति के द्वारा पवित्र आत्मा से आलोकित हो जाते हैं, अभिषिक्त हो जाते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता बहुत कठोर जीवन जीते थे और कैसे उस यूहन्ना बपतिस्ता को प्रभु ने एक नाम दिया, यूहन्ना नाम दिया, हालांकि उनके परिवार में किसी का नाम नहीं था। यानी परंपरा से दूर अलग यूहन्ना को प्रभु ने एक अनोखे ढंग से चुना। जितने भी लोगों ने इन सारी बातों के बारे में सुना वे आपस में कहा करते थे, इस बालक का क्या होगा। इतना ही नहीं, यूहन्ना के जन्म से पहले ईश्वर ने जकरिया को गूंगा बना के रखा और यूहन्ना के नामकरण के दिन उनका मुंह खुल जाता है। अद्भुत रूप से, अद्भुत आश्चर्यकारी रूप से यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म होता है। प्रभु यीशु ने कहा सबसे महान नबी है, नबियों में सबसे महान प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना बपतिस्ता है। प्रभु यीशु के आगमन के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं। हमें भी अपनी भूमिका को पहचानना ज़रूरी है। हमारी भूमिका क्या है? हमारी भूमिका भी करीब करीब यूहन्ना बपतिस्ता की भूमिका है। यीशु के लिए लोगों को तैयार करना, यीशु के लिए मार्ग बनाना। यूहन्ना बपतिस्ता ने बहुत नम्रतापूर्वक कहा कि मैं पुकारने वाले की आवाज़ हूँ। मैं पुकारने वाला नहीं हूँ, बस पुकारने वाले की आवाज़ हूँ। हमें भी आवाज़ बननी है। हमारे प्रतिदिन के जीवन के द्वारा यीशु के आगमन के लिए न केवल अपने आप को बल्कि लोगों को और परिस्थितियों को तैयार करना हमारी जिम्मेदारी है। यीशु ही संसार का मुक्तिदाता है। यीशु ही हमारी परिस्थितियों को बदल सकता है। यीशु ही हमारी परिस्थितियों से लोगों को बचा सकता है। लोगों के जीवन में जो असंतुष्टि है, जो अशांति है, उससे प्रभु ही बचा सकता है। इस सत्य को जानने वाले हम विश्वासियों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि प्रभु के आगमन के लिए लोगों को तैयार करना, प्रभु को ग्रहण करने के लिए लोगों को तैयार करना, अपने आप को छोटा बनाते हुए इस क्रिसमस के उपलक्ष्य में हम अपने आप को इसी तरह तैयार करें। हम इन दिनों ये समझ लें कि हमारी क्या भूमिका है एक विश्वासी होने के नाते। इन दिनों जब हम क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, अधिक से अधिक लोगों को प्रभु यीशु के बारे में, उनके जन्म के बारे में बताएं, ताकि वे भी मुक्ति का एहसास करें और अपने जीवन में उस स्वतंत्रता का अनुभव करें जिसमें ईश्वर ने हमें बनाया है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, तेरे इन पवित्र वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह का दिन हो। अपनी जिम्मेदारी को समझने के लिए कृपा देना कि यीशु के लिए लोगों को तैयार करना, यीशु के बारे में लोगों को बताना, यीशु का जन्म उनके जीवन में हो उसके लिए प्रयास करना। हे माँ मरियम, तूने यीशु को जन्म दिया, हमारी मदद कर। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। तेरा पवित्र हाथ उनकी ओर बढ़ाना, अनुग्रह और आशीष का हाथ। वे जहाँ कहीं भी जाएं वहाँ पर तेरी उपस्थिति अनुभव कर सकें, तेरी आशीष का अनुभव कर सकें। उनके हर एक कार्य में आज के दिन आशीर्वाद देना, हर पल तेरे सानिध्य में बिताने के लिए उनको कृपा देना। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।